गुड मॉर्निंग बॉयज। चलिए, पिछले सेशन में एवरेज का पूछा हुआ प्रश्न हो चुका था और आज हम लेकर के आए हैं परसेंटेज का, जो कि पिछले विगत साल एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 37 55 का कितना प्रतिशत है। 55 का कितना प्रतिशत कौन चीज है? वो 37। आप लिखेंगे 55 गुना हुआ x, परसेंटेज हटेगा, नीचे में 100 आएगा, बराबर हो जाएगा आपका क्या? 37। देन x बराबर कहेंगे 37 गुना 100 बटा हुआ 55। 5 से काट देंगे इसे, 20 टाइम में कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 11 टाइम में कट जाएगा। इसे मल्टीपल देंगे आप तो हो जाएगा 37 दूनी 74, 740 बटा हुआ 11, 740 बटे 11, 66, 8 74, 80, 11 7 77, 67 पॉइंट कुछ, मात्र एक ही ऑप्शन 67.27 है। ये लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है इफ 85% of x minus y equal to 25% of x plus y, then y is what percentage of x? कहा जा रहा है यदि x माइनस y का 85%, x प्लस y का 25% है, तो y x का कितना प्रतिशत है? पूछा जा रहा है x का कितना प्रतिशत यानी बटे 100 इक्वल टू y। अब देखेंगे आप जरा यहाँ x माइनस वाई, इसका मतलब x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है। x बड़ी संख्या है और y जो है वह छोटी संख्या है, तो x और y में जो रेशियो निकलेगा आपको बहुत ही शानदार तरीका में बताने जा रहा हूं। 85 को आप 15 को जोड़ दीजिए, तो एक बार जोड़िए तो कहिएगा सर 110 होगा, ठीक है। अब 85 में से 15 को घटा दीजिए तो एक बार कहिएगा सर 60 होगा। रेशियो निकलेगा 11:6 का। x का मान यदि 11 होगा तो y का मान 6 होगा। 11 का कितना बटे 100 बराबर y का मान तो 6 है, तो कितना परसेंट का वैल्यू जो आएगा वह 600 बटा हुआ 11 होगा। 11 × 55, 5 60, 50, 11 × 44, 6 50, 54 बटे 11, 54 सही 6 बटे 11, यह आपका आंसर हो जाएगा। ये बी हो जाएगा। 54 6 बटे 11, यह आपका आंसर हो जाएगा। यह ऑप्शन थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तीन नंबर प्रश्न कर रहा है वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष इसमें 2% की वृद्धि होने की संभावना है, तो वर्ष 2022 में तेंदुओं की आबादी कितनी थी? वर्तमान में आप देखेंगे तो 550 है। अगले वर्ष 2% बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कितना? आपका जवाब होगा 550 का 2% मात्र तो बढ़ेगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 5 टाइम में 5 से काट दो 11 टाइम में, अर्थात मात्र 11 वन्यजीव तेंदुआ जो है वह इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो आप कहोगे 561। ये सी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या करें? वास्तविक वृद्धि कुछ है नहीं प्रश्न में, बस 40 का 40% परसेंटेज यहां से हटेगा, नीचे में 100 लाओगे बाबू, हाँ या ना, 0 0 काट दो, 4 चौका 16, 16 का वृद्धि हो जाएगा। वास्तविक वृद्धि 16 का होगा, जो कि सी नंबर आपका ऑप्शन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न। यदि संगीता के मासिक वेतन में 3.2/3%, 3 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं। तो संगीता की
मासिक वेतन कितना है। ठीक, कितना का वृद्धि हो रहा है ये आप देखें। 3×9=11/3 आप कहोगे सर 11/3% की वृद्धि हो रही है। मैं कह सकता हूं परसेंटेज हटेगा बाबू, नीचे में 100 आएगा, 11/300 से बढ़ेगा। यदि उसका वेतन मूल वेतन 300 होगा तो उसमें 11 बढ़ेगा। 11 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 132 अगर बढ़ा 32 से, यानी 12 टाइम से मल्टीपल। यहां पर भी आप 12 टाइम से इसे मल्टीपल कर दोगे, 12 × 3600, 3600, ये आंसर हो जाएगा। ये आपका सी आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। कुछ है नहीं प्रश्न। चलिए, दो संख्या के बीच का अंतर, मान लो दो संख्या है तो निश्चित रूप से एक संख्या जो होगी वह बड़ी संख्या होगी, एक संख्या जो होगी वह बड़ी संख्या होगी जिसे मैंने x माना। दूसरी संख्या जो होगी वह छोटी संख्या होगी जिसे मैंने y मान लिया। दोनों संख्या का अंतर आप कहोगे x - y, इसका योगफल कितना, x + y। x + y का ही तो 15% है। अंतर जो है वह योग का 15% है। 5 से इसे आप काट दीजिएगा, 3 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा। रिजल्ट आप देखेंगे x - y बटे x + y बराबर 3/20। बड़ी संख्या क्या है, x। बड़ी संख्या क्या है, x। छोटी संख्या क्या है, y। इसी दोनों में अगर मान लेते हैं हमें थोड़ी देर के लिए रेशियो निकालना है, x तो बड़ी संख्या है। एक बार इसको जोड़ दीजिए तो आप कहोगे सर ये 23 हो जाएगा। एक बार कहेंगे बाबू घटा दीजिए तो आप कहेंगे सर ये 17 हो जाएगा। 23:17 बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अनुपात होगा। लेकिन आपसे पूछा गया है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें, तो रिजल्ट होगा 17:23। जस्ट रिवर्स 17/23, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, कमी परसेंट ज्ञात करें। कुछ नहीं है, 200 से घटा करके कितना किया है आपने, 150 किया है। कितना घटा, आप होगे सर ये तो 50 घटा। किस बेस से घटा, 200 से घटा। कितना परसेंट घटा, ये फ्रैक्शन में घटा। परसेंटेज में लाओगे गुना 100 करते हैं। अगर हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, उसको हम 100 से गुना करते हैं। ये 00 ये 00 कैंसिल होगा, 2 से 50 25 टाइम में कटेगा। ये सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो है 7 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 25%। अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपया है, लेकिन अब वह 1800 रुपया कमाता है। ठीक है, व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले कितना कमाता था, 1200, अब कितना कमाता है, 1800। वेतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, निश्चित रूप से बढ़ा। कितना बढ़ा, 600 बढ़ा है। किस बेस से, तो कहोगे 1200 के बेस से। गुना कर दीजिए आप 100, ये 00 कैंसिल, 12 × 5 60, 50% आंसर बी हो जाएगा आपका। 50% आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9। कहा जा रहा है पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या करें। कुछ है नहीं, इसको हम इसे समझाते हैं। जस्ट रिवर्स होता है, पहली संख्या का x% बराबर दूसरी संख्या का y%। ये दोनों आपस में बराबर है। ये 100 और ये 100 कट जाएगा और पहली बटे दूसरी इक्वल टू y/x हो जाएगा, जो कि देखेंगे आप तो जस्ट रिवर्स हो गया। आपसे पूछ रहा है पहली और दूसरी, पहली कितना है 75%, इसे आप दूसरी के पास सेट कर दें। और दूसरी का कितना परसेंट है, 60% है, इसे आप पहली के पास सेट कर दें। रेशियो निकाल दें, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 15 × 60, 15 × 75, 4:5। ये सी आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा।
पिंकी अपने कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है। वह एक यात्रा पर जाती है और टंकी में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। टंकी में पेट्रोल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, अर्थात पेट्रोल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। टोटल कितना लीटर टंकी में भरा गया, 20 लीटर। बचा कितना, 5.5। आपसे मैं पूछूं, बाबू रे खपत क्या होगा बताओ जरा। आप कहोगे सर 20 में से 5.5 को घटा दीजिए, 14.5 लीटर तो खपत हो गया। ये 14.5 लीटर, ये 14.5 लीटर जो खपत हुआ कितने लीटर में, तो जवाब होगा सर 20 लीटर में। गुना कर दीजिए आप यहाँ पर 100 से, परसेंटेज में निकालने के लिए 20 पंचे 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 14.5 गुना 5 करेंगे, 14 पंचे 70, अब 5 का आधा 2.5 होता है, 70 2 72.5। ये एक ऑप्शन आपका आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो व्यय समान रखने के लिए व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है। ठीक है, अगर देखिएगा दो चीज होता है, एक होता है भाव, दूसरा होता है खपत। भाव को खपत के साथ गुना करते हैं तो रिजल्ट मेरा खर्च में आता है। भाव को खपत के साथ गुना करेंगे तो रिजल्ट मेरा खर्च में आएगा। जितना खर्च यहाँ होगा ठीक उतना ही खर्च यहाँ होगा। ये दोनों खर्च यदि मैं आपस में कहूँ कि बराबर है तो आप कहोगे भाव का जस्ट रिवर्स खपत होगा, खपत का जस्ट रिवर्स भाव होगा। आइए, पेट्रोल की कीमत में कितना परसेंट की वृद्धि है, 25% की वृद्धि है। 25% प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 आएगा। आप काटोगे 25 का 25, 25 चौका 100, वृद्धि है, प्लस है, तो रिजल्ट जो होगा +1/4। यदि पहले भाव यदि 4 था, अब भाव कितना होने वाला है, 5 होने वाला है। खर्च हमें दोनों जगह बराबर रखना है तो भाव का जस्ट रिवर्स खपत, तो 5 से 4 हो जाएगा। आप देखें खर्च देखें, 4 पंचे 20, 5 चौका 20, दोनों जगह तो बराबर है। खपत पहले यदि 5 लीटर होता होगा तो अब खपत कितना हो रहा है, 4 लीटर। कितना से घटा, आप कहोगे सर 1 से घटा, 1 यूनिट से घटा। किस बेस से घटा, 5 के बेस से घटा, गुना 100 कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा 20%। रिजल्ट कितना आ जाएगा, 20%। ये ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। किसी धनराशि में 15% घटाने के बाद शेष से पुनः 25% घटाने पर कितना बचता है, 4,335 रुपए बचता है। वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कोई धनराशि एक्स है, एकदम सिंपल तरीका से, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मान लेते हैं कोई राशि एक्स है। अब इसमें जब 15% घटाएंगे, यह तो 85% बच गया। कितना बच गया, 85% बच गया। फिर कह रहा है शेष जो बचा है ये आपका 100% है, इसमें फिर 25% आप घटाओगे तो रिजल्ट कितना बच जाएगा, 75% ही तो बचेगा। ये बराबर दिया हुआ 4,335। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। 5 से आप काट दोगे, आपको सर ये 17 टाइम में कटेगा, 5 से ये कटेगा 20 टाइम में, फिर 25 से काट दो इसे 3 टाइम में, 25 से काट दो 4 टाइम में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कहूं ये 3 से कट रहा है तो आपको निश्चित रूप से कट रहा है, कारण 4 3 7 3 10 5 15 अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो संख्या भी 3 से कटेगी। 3 से काटेंगे 14 या 42, 1 43, 3 चौका 12, 3 बचे 15, अर्थात 1445। अब इसे आपको 17 से काटना है। 17 से जैसे आप काटोगे, 17 8 136, 8 17 85, 85 टाइम में कट गया। अब इसे गुना कर देना है आपको, 85 चौका यानी x इक्वल टू आप कहेंगे 85 गुना 20 गुना 4। ठीक है, 85 को कह सकते हैं 17 गुना 5, 17 चौका 68, 20 पंचे 100, 100। आपका रिजल्ट होगा 6800, जो कि डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है। यहां गुना मैंने इसे किया है, देखिए 85 गुना 20 गुना 4, यही तो था। मेंटली सोच लीजिए, 17 गुना 5 85 गुना 20 गुना 4, 17 को 4 से गुना कर दीजिए 68, 20 को 5 से गुना कीजिए 100, डबल जीरो लगा दीजिए।
68 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। आलू के प्रति किलोग्राम दर 18 से बढ़कर 25 रुपये हो गया। आलू के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े? आएंगे आलू कैसे है 18 रुपए किलो, कैसे हुआ 25 रुपए किलो? उपभोग में कमी करना, उपयोग में कमी करना है ताकि कौन चीज ना बढ़े, खर्च ना बढ़े। आइए हम लिख सकते हैं बाबू, यहीं पर लिख दे, भाव गुना हुआ खपत बराबर होता है आपका खर्च। खर्च नहीं बढ़े मतलब खर्च दोनों जगह बराबर रहे। भाव गुना खपत बराबर खर्च। भाव पहले कितना था 18 था, अब कितना हुआ 25 हुआ। लेकिन ये खर्च तो हमें क्या कर रखना है, कांस्टेंट रखना है, दोनों जगह अस्थिर रखना है। तो क्या खपत जस्ट रिवर्स नहीं होगा, ये 25 होगा ये 18 होगा। 25 को 18 से गुना करेंगे 450 होगा, यहाँ भी 450, वहां भी 450। ठीक है, अब देखिए कितना घट गया आपका 7 यूनिट तो घट गया। किस बेस से घटा, 25 के बेस से घटा। गुना कर दीजिए 100, 25 चौका 100, 7 चौका 28%। ये डी आपका आंसर हो जाएगा, ये डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर 20% की कमी कर दी जाती है। संख्या में प्रतिशत बदलाव या फिर परिवर्तन। ठीक, यहां देखिए कितने परसेंट की वृद्धि है 20% की, कितने परसेंट की कमी है 20% की। अगर समान परसेंटेज बढ़े और घटे, ऐसी स्थिति में हमेशा जो होगा वह कमी ही होगी। और कमी कितना होगी, आप कहोगे x²/100 का कमी होगी। एक्स यहाँ 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे आप, रिजल्ट होगा 400 बटे 100 काट दीजिए, कितना आया 4% की कमी होती है, 4% की कमी होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। एक कार की कीमत क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% बढ़ जाती है। कार का समतुल्य परिवर्तन ज्ञात करें। बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर कार का मूल्य पहले 20 यूनिट था, अब होगा कितना 1 यूनिट बढ़ के 21। उसके बाद कार का मूल्य यदि 10 यूनिट आप रखोगे तो ये हो जाएगा 11 यूनिट। फिर कार का यूनिट मूल्य 5 यूनिट तो ये हो जाएगा 6 यूनिट। ठीक है, कटने वाला तो मान लेते हैं है नहीं, काट सकते हो 2 से, लेकिन छोड़ दीजिए। गुना करेंगे आप 20×100 गुना 10 1000 होगा। यहां जैसे गुना करेंगे आप 21 गुना 6 होता है 126, 21 गुना 6 कितना होता है 126। अब गुना करना है 11 से, 6 का 6, 6 2 8, 2 1 3 1 1 हो जाएगा 1386। कितना से बढ़ा बाबू, 1000 से 1386 हुआ, कितना से बढ़ गया 386 से, 386 से। किस बेस से बढ़ा, पोजीशन 1000 के बेस से बढ़ा। परसेंटेज निकालना है, 00 को काट दो, हो गया 338 बटा हुआ 10, 338 बटा 10 अर्थात 38.6/10। 2 से काट दो 3, 2 से काट दो 5, 38.3/5। ये डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16। एक साल में भालू की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ती है। यदि साल में भालू की वर्तमान जनसंख्या 21,218 हो तो 2 वर्ष पूर्व भालू की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, अब देखिए भालू की जनसंख्या प्रति वर्ष कितना बढ़ रही है भाई, 3% तो बढ़ रही है। अब कहेंगे यदि पहले 100 होगा तो 1 साल के बाद 3% बढ़ के क्या हुआ 103 नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है।
आप इसका स्क्वायर कर दे, यहाँ भी स्क्वायर कर दे। अगर ये होगा 1 पर 4 जीरो, तो ये 103 गुना 103, 100 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। यहाँ देखिए आपको गुना का मेथड, 103 गुना 103, ये 100 से कितना ज्यादा है? कहोगे 3 ज्यादा है, ये भी 3 ज्यादा है। 3 को 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9, 2 अंक लिखना था, 0 9 लिख दिए, क्रॉस में जोड़िए 10609, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10609। अगर यह वर्तमान में होगा तो यह 2 वर्ष बाद का होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पूर्व, वर्तमान जब इसे मानेंगे तो ये जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व का होगा। वर्तमान जब इसे मानेंगे तो यह जनसंख्या कितना होगा? 2 वर्ष पहले का होगा। यहाँ इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 212 18 कितने टाइम का मल्टीपल ले रहा है? आपको सर 2 टाइम का मल्टीपल ले रहा है। 609 में 2 से जैसे ही गुना करेंगे आप तो 212 18 हो जाएगा। यहाँ पर भी बाबू आप 2 से ही मल्टीपल दे दीजिए, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2 पे 4 जीरो, 2 पे 4 जीरो, ये सी आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। एक साल की जनसंख्या 5% दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद साल की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है? 5% की दर से बढ़ रही है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। अगर वर्तमान ये 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद वर्तमान यदि 20 यूनिट, तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा 21, लेकिन 1 साल में 2 साल है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 20 का स्क्वायर कितना? 400, 21 का स्क्वायर कितना? 441। यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद आपसे पूछा जा रहा है, अर्थात ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ये वैल्यू आपको दे दिया गया है। 400 कितने के बराबर है? 16,000 के बराबर है। अब आपसे मैं अगर पूछूं 400 में किस चीज से गुना करोगे जो 16,000 होगा? आपका जवाब होगा सर 40 से मल्टीपल दे दिया जाए। तो क्या यहाँ भी 40 से मल्टीपल दे दें? तो 40 से जैसे ही मल्टीपल आप दोगे तो 0 तो होगा ही, 4 तो होगा ही, 40 यूनिट पे 40 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि 17,640 है। यही आपका आंसर है, 17,640, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चले। कहा जा रहा है 3 साल पहले कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्ष में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई हो तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। आइए, कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? कहोगे 2,50,000 थी। पहले वर्ष कितना बढ़ा? 3%, 103/100। अगले वर्ष कितना बढ़ा? 4%, 104/100। फिर अगले वर्ष कितना बढ़ा? 6%, 106/100। आइए, यहाँ 2 2 4 जीरो, 2 2 4 जीरो कैंसिल कर देते हैं। 25 चौका 100, 4 वर्ड में ये कटेगा, ये कट जाएगा आपका 26 टाइम में। रिजल्ट आपके पास आने वाला है 103 गुना 26 गुना 106, इतना होगा। इसको गुना करके आपका आंसर निकलेगा। लेकिन देखिए, इकाई अंक पर भी आप नहीं खेल सकते हैं, दहाई पर भी नहीं खेल सकते हैं, सैकड़ा भी लगभग सेम है, तो इसको तो पूरा गुना करना होगा। लेकिन उससे बेहतर है यदि आप इस प्रश्न में डीएस प्रोसेस को अपनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। डीएस कहा जाता है अंकों का योग एक अंक में। जो काम आप संख्या के साथ करने जा रहे हैं वही काम संख्या के डीएस के साथ कर दीजिए, आंसर का डीएस निकल जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं, इसका डीएस जो होगा 3 1 4 होगा, इसका डीएस जो होगा 8 होगा, इसका डीएस जो होगा वह 7 होगा। सब में गुना का चिन्ह है तो गुना लगा दिया आपने। 8 चौका 32, 3 2 5, 8 चौका 32, 3 2 5, 5 को 7 से गुना करेंगे, 7 5 35, 5 3 8, यानी आंसर जो भी होगा उसके अंकों का योग 8 होगा। आंसर जो भी होगा
उसके अंकों का योग 8 होगा। चलिए 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 8 16, 2 18 कैंसिल, 8 1 9 हो गया, 8 6 14, तो 4 1 5। पहला ऑप्शन का डीएस 5 है, दूसरे ऑप्शन का डीएस चेक करें। 8 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 8 16, यहाँ 3 है, 2 दे दीजिए, 18 कर दीजिए, 1 बच गया, 6 1 7, इसका डीएस 7 हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का देखेंगे आप, 8 8 16, 8 24, 3 27, 7 2 9 कैंसिल, 6 2 8 हो जाएगा। और चौथे क्वेश्चन का जैसे ही आप देखेंगे, 8 8 16, 8 24, 3 27 कैंसिल, 6 3 9, 9 कहें या 0 कहें, डीएस उसका है। तो 8 डीएस सिर्फ एक का है, सी नंबर ऑप्शन का ये 8 डीएस है, ये सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। कह रहा है संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी कर दी जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात करें। चलिए थोड़ा सा टाइपिंग एरर दिख रहा है बी में, पिछले प्रश्न में भी था, इसमें भी दिख रहा, इतना तो होना ही नहीं चाहिए। हम देखते हैं 350, इसमें पहले 20% बढ़ाओगे भाई, 120 हो जाएगा परसेंट। उसके बाद फिर क्या करोगे, 25% घटाओगे तो 75/100 नहीं होगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। 25 या 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, 20 छक्का 120, 20 पंच हो गया। चलिए 5 से काट दीजिए, जिससे 5 7 35 70 टाइम में कट जाएगा। अगर मैं कहूं बाबू इसे 2 से काट दो, तो 2 से आप इसे काटेंगे तो 2 या 6 3 बार में कटेगा, 2 से इसे काट दीजिए, आप कहेंगे 35 टाइम में काट दीजिए। अब मल्टीपल क्या लेना आपको, 35 गुना 3 गुना 3, यही तो है। 35 को 3 से जैसे मल्टीपल आप करेंगे तो 105 होगा, 105 को 3 से जैसे मल्टीपल कर देंगे 315 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 20 नंबर। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है, दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 है, तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और 2023 के शिफ्ट में है, SSCGD के 2023 के शिफ्ट में। पहले वर्ष में कितना वृद्धि है, नहीं 5% है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आप कहोगे सर 1/20। दूसरे वर्ष कितना है, 4% है, फ्रैक्शन वैल्यू आप कहोगे 1/25 सर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ वृद्धि हो रही है। आइए पहले वर्ष यदि जनसंख्या 20 था, 1 का वृद्धि होगा, 21 होगा। अगले वर्ष यदि जनसंख्या 25 था तो 1 घटेगा, तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 वर्ष में देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 500। यहाँ जैसे आप गुना करेंगे 504 हो जाएगा। यानी वर्तमान में यदि 500 है तो 2 वर्ष के बाद 504 होगा। तो दूसरे वर्ष का तो जनसंख्या, दूसरे वर्ष के अंत में तो जनसंख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30,240। अब इसे आप कहेंगे 504 यूनिट बराबर 30,240 है। दिमाग पे जोड़ दो बाबू, कितने टाइम में ये कटेगा या गुना होगा। आप कहोगे सर 60 टाइम से गुना कर दीजिए, 504 गुना हुआ 60 कर दीजिए, 30,240 आ जाएगा। तो ये जनसंख्या गुना 60 हो जाएगा। 60 से जैसे गुना करेंगे 3 0 होगा ही, 56 36, 30,000 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी है, अर्थात यहाँ का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये वैल्यू आपको पता चल चुका है जो 30,000 है। तो आप 20 और ये 20 मिनट का मान 30,000, 4 0 3 पे 20 का कितना टाइम है, 30,000 काट दीजिए, कहोगे 1500 टाइम है, 1500 टाइम है। इसको भी 1500 टाइम से मल्टीपल कर दीजिए, 1500 से मल्टीपल कर दीजिए, डबल 0 आएगा ही, 5 आएगा ही, 31,500। ये आपका सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।